हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिग्रेशन। ठीक है, आइए जानते हैं रिग्रेशन क्या होता है। तो रिग्रेशन इज द स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट यूज इन फिनेंस, इन्वेस्टिंग एंड अदर डिसिप्लिन, the attempt to determine the strength of relationship between one dependent variable usually denoted by y and a series of other changing variable known as independent variable। मतलब रिग्रेशन जो है फिनेंशिंग इन्वेस्टमेंट मैटर्स के बारे में मेज़र करता है, जिसमें क्या रहता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है जिसको मेनली जो है जिसको y से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है चेंजिंग वेरिएबल जिस पे, ठीक है, ये y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड रहता है, ठीक है, उसको x से डिनोट करते हैं मेनली। ठीक है, रिग्रेशन हेल्प टू इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजर टू वैल्यू द एसेट, अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स सच एज कमोडिटी प्राइस, स्टॉक एंड बिजनेस डील्स इन दोज कमोडिटीज़। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजर को एसेट्स के बारे में वैल्यू करने के लिए हेल्प करता है। रिग्रेशन रिलेशनशिप जो भी वेरिएबल्स अवेलेबल है उनके बीच में को अंडरस्टैंड करने में रिग्रेशन हेल्प करता है। तो अब अजम्पशन ऑफ रिग्रेशन इंडिपेंडेंट, तो एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, अब और अजम्पशन क्या है कि दूसरा उस पर डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, पहला वेरिएबल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से रहेगा। दूसरा जो है पहले वाले पे डिपेंडेंट होना चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ईच ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर। ठीक है, रेखांकित होनी चाहिए रिलेशनशिप। मीन ऑफ रेसिड्यूअल, द मीन ऑफ रेसिड्यूअल इज ज़ीरो, मतलब कि जो भी स्क्रैप वैल्यू है वो ज़ीरो होनी चाहिए। होमोजीनियरिटी ऑफ वेरिएंस, द वेरिएंस ऑफ रेसिड्यूअल, ठीक है, जो रेसिड्यूअल वेरिएंस है, द वेरिएंस ऑफ रेसिड्यूअल एट ऑल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस वेरिएबल इज कांस्टेंट, मतलब स्क्रैप जीरो होनी चाहिए, सब में एक रूपता होनी चाहिए स्क्रैप में। ठीक है, एरर ऑफ वेरिएबल, द इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर वेरिएबल आर मेजर्ड विदाउट एरर, बिना एरर के ही प्रेडिक्ट किए जाने चाहिए। मॉडल स्पेसिफिकेशन, द रेलेवेंट वेरिएबल आर इंक्लूडेड इन द मॉडल, नॉट रेलेवेंट वेरिएबल आर इंक्लूडेड इन द मॉडल। ओके, ठीक है। नॉर्मेलिटी, द रेसिड्यूअल are normally distributed. This assumption is needed to value valid assets of significance but not for estimation of regression coefficients। ठीक है, तो आई होप आपको रिग्रेशन भी अच्छे समझ में आ गया होगा।